नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। बिहार में चुनावी माहौल के बीच भले ही धुआंधार रैलियां और रोड शोज हो रहे हैं और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी जैसे स्लोगन्स हवा हवाई हो रहे हैं, लेकिन बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहां कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। जिस तरह से मंगलवार को एक दिन में 6,500 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए, उसके बाद से तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मान लिया कि राजधानी में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई। देश भर में लागू हुए अनलॉक के बाद से भले ही लोग कोरोना वायरस से बेपरवाह हो गए, हर गली चौराहे पर भीड़ नजर आ रही, लोग बिना मास्क के ही घूम रहे, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कोरोना वायरस अभी कहीं गया नहीं। दिल्ली में तो और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहां तो कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में कोरोना के मामले काफी बढ़े हैं, इसे तीसरी लहर कहा जा सकता है। कल इसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, इसके लिए भी लगातार तैयारी की जा रही। सीएम केजरीवाल ने यह भी बताया कि उनकी सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जिसमें उसने प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड रिजर्व रखने के लिए कहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार चाहती थी कि 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए जाएं, लेकिन सरकार के इस आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार के मुताबिक इससे 800 आईसीयू बेड सरकार से सिस्टम के कम हो गए। क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों पर एक बयान में बताया कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही। तीसरी लहर के अलावा आक्रामक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कोरोना के खिलाफ पिछले 15 दिनों में अपनी स्ट्रैटेजी को हमने फोकस किया है। कल 6725 पॉजिटिव केस आए और लगभग 60,000 टेस्ट किए गए थे। 48 डेथ थी, जो कि 10 दिन की जो एवरेज है डेथ की वो 0.84% आ रही है। और अभी तक की जो क्यूमुलेटिव डे 1 से लेकर अभी तक की डेथ की रेशो है वो 1.65% आ रही है। हॉस्पिटल में बेड्स लगभग 6800 ऑक्यूपाइड हैं और 9,000 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। सर, क्या जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पहली बार 6,000 से ऊपर गया है फिगर 24 घंटे में, क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरे साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, ये अभी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़े। देखिएगा, अभी हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के थे रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। आईसीयू बेड्स वैसे तो नॉर्मली 9,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं और आईसीयू बेड भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस बार जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली में ये वायरस पहले घनी आबादी वाले इलाकों में फैला था, लेकिन अब की बार थोड़ा ऊपर मिडिल क्लास सेगमेंट में जा रहा है। बहुत से लोग इंश्योरेंस की वजह से भी प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, तो कुछ पैसे वाले होते हैं और वो सीधे प्राइवेट अस्पताल ही जाते हैं। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बात देश की करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त 83,13,800 से भी अधिक केसेस हैं, जबकि 1,23,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में भारत जहां नंबर 2 पर है, वहीं अमेरिका नंबर 1 पर पिछले कई महीनों से बरकरार है। यहां कोरोना के 91,93,700 से भी ज्यादा केसेस हैं और 2,29,900 से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। और बात पूरे विश्व की करें तो WHO के मुताबिक दुनिया भर में 4,70,00,000 से भी ज्यादा केसेस हैं और 12 लाख से भी ज्यादा मौत हो चुकी है। लेकिन अगर आप बिहार चुनाव की रैलियां देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोरोना का डर लोगों के दिल से निकल चुका है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि खुद पीएम मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस बात का पूरा ख्याल रखें। कोरोना से बचने का अभी यही एक तरीका है।